द्वंद्व स्वयं से। मानव शरीर या युद्ध क्षेत्र। हमने अक्सर सुना है कि स्वयं पर विजय पालो तो तुम्हारे कदमों में होती है, या स्वयं पे नियंत्रण पालो विश्व को नियंत्रण कर लोगे। ये हमेशा वक्ताओं द्वारा बोला जा रहा है, परंतु ये कभी स्पष्ट नहीं किया कि स्वयं पर विजय पाने का अर्थ क्या है। जो लोग बताते भी हैं वे यही कहते हैं कि मन पर नियंत्रण कर लो, मन पर विजय प्राप्त कर लो, परंतु ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए स्वयं को उस लायक बनाना होगा, स्वयं में सुधार लाना होगा, परंतु वह क्या है जिसे सुधारने की आवश्यकता है? मनुष्य की ज़्यादातर समस्याएं उसमें ही होती है। बाहर की समस्याएं बहुत ही कम होती है, जो होती भी है ये बहुत ही तुच्छ होती है। मानव जीवन में सबसे बड़ी दुनिया ये है कि प्रत्येक मनुष्य ने अपने अंदर एक द्वंद्व पाल रहा है। यही द्वंद्व उसकी सबसे बड़ी समस्या है, बल्कि समस्याएं बहुत सी गौड़ है। द्वंद्व हमेशा दो पक्षों के बीच होता है। जी, मनुष्य के अंदर ऐसे दो पक्ष होते हैं जो मनुष्य के शरीर के अंदर को युद्ध बना रहा है। एक पक्ष है विश्वासवाद व सिद्धांत, और दूसरा पक्ष सिद्धांत, कर्म व क्रियाकलाप। इन्हीं दोनों के बीच का युद्ध मानव को कभी भी उच्चता प्राप्त करने नहीं देती है। अब मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि यह कैसे काम करना है और क्या दुष्प्रभाव पैदा करता है। जैसे कि मैंने बताया कि विश्वास कर्म के बीच होता है। प्रत्येक मनुष्य का कुछ मत और उन पर विश्वास होता है, और उस विश्वास के विपरीत कर्म हो जाता है तो द्वंद्व शुरू हो जाता है। जैसे ज़्यादातर मनुष्यों को लगता है कि झूठ बोलना गलत बात है और झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु इसके विपरीत मानव बार बार झूठ बोलता है। झूठ बोले बिना रह ही नहीं सकता है। किसी ने फ़ोन किया, कहाँ हो? बोला, वो बोला बाहर हूँ, जबकि घर पर ही बैठा है। सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला झूठ यही है, जबकि होते कहीं और है और बताते कहीं और है। किसी बड़ी बात के लिए झूठ बोलो तो समझ आता है, परंतु इतनी तुच्छ बात के लिए झूठ समझ से परे है। और ऐसे ही अनेक प्रकार से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोला जाता है। ऐसा कोई दिन निकाल लो जिस दिन झूठ न बोला हो तो मिलना मुश्किल है। दूसरा उदाहरण, हर मनुष्य का यह मानना है और विश्वास भी है कि कमजोर व निर्दोष प्राणी को कष्ट पहुंचाता गलत बात है, परंतु फिर मांस खाने जा रहे हैं। गली में कुत्ते को पत्थर मार रहे हैं तो यह क्या है? इसी प्रकार सभी लोगों को पता है जंक व फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सभी जानते हैं और लोगों का इस प्रकार अटूट विश्वास भी है, परंतु शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका जंक व फास्ट फूड के बिना दिन गुजरता होगा। कोई न कोई कचरा जंक व फास्ट फूड के रूप में शरीर में डाल देते हैं। जैसे शरीर कचरे का डिब्बा हो, ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो विश्वास व कर्म के द्वंद्व को प्रसन्न करता है। और ये द्वंद्व प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। ये उस व्यक्ति को स्वयं ही अपने अंदर चल रहे हैं। इस प्रकार के द्वंद्व का परीक्षण करके उसका अवलोकन करना होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मत व विश्वास अलग अलग होते हैं। कोई दूसरा निरीक्षण नहीं कर सकता है। अब ये द्वंद्व मनुष्य के जीवन को प्रभावित कैसे करता है, इस बात को समझना होगा। हमारा विश्वास कुछ भी हो तो कर्म करने से पहले आपने विश्वास ही उस कर्म का निरीक्षण करके आपको बता देता है कि यह काम सही है या गलत। परंतु काम अगर काम के विपरीत है तो आपका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता, और जब आप उस काम को करेंगे तो आपके असफल होने का प्रतिशत बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मविश्वास ही किसी कार्य को सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगर आप कर्म को करते समय आपको विश्वास में सही या गलत का निर्णय नहीं दिया तो आप उस काम को कर तो लेंगे, भले ही वह विश्वास के विपरीत क्यों न हो, आप सफल भी हो जाएंगे। परंतु कभी न कभी किसी न किसी प्रवचन को सुनकर या किसी की बात को सुनकर आपको याद जरूर आएगा
कि हाँ आपने गलत किया था और अपने हीन भावना जन्म लेने लगेगी और आप स्वयं को हीनता की भावना से देखने लगेंगे और आपको यही विचार कमजोर करती है। द्वंद्व चलते रहते हैं और मनुष्य को कमजोर करते रहते हैं और मानव शरीर युद्ध क्षेत्र बन जाता है। और एक बात सोचो, क्या कभी किसी युद्ध भूमि में किसी प्रकार के बीज अंकुरण हुआ है? क्या किसी प्रकार की वनस्पति फलती फूलती है? क्या वह वातावरण सुखद स्वस्थ के लिए सही होता है? क्या वहाँ के आस पास की वनस्पति प्रकृति शांतिपूर्वक रह सकती है? क्या वहाँ कोई पशु पक्षी जीवन का आनंद लेते हैं? क्या युद्ध भूमि की मिट्टी उपजाऊ रह जाती है? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं है, एक प्रश्न का उत्तर हाँ हो सकता है। पशुओं में गीदड़, पक्षियों में गिद्ध ही वहाँ मरे लोगों का मांस खाकर सुख का अनुभव करते होंगे। जब युद्ध भूमि का प्रकार का विकास नहीं कर सकती है तो मानव शरीर में जो युद्ध चल रहा है, तो इसमें नए जीवन का व उच्च विचारधारा का बीज कैसे अंकुरित होगा? तभी इन्हें द्वंद्व के कारण मानव दुखद जीवन को काटना रहता है और अंत में जीवन नष्ट हो जाता है, जैसे युद्ध भूमि बंजर हो जाता है।